वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और संविधान की जो क्लासेस चल रही हैं उनको रेगुलर फॉलो करते होंगे। बस मैं एक ही बात कहूँगा, दुनिया में आरपीएफ जो क्या नाम आरपीएफ की वैकेंसी निकली है ना, आरपीएफ वाली, एसआई और कांस्टेबल की, कहीं भी क्या नाम इस संविधान से क्वेश्चन आएगा तो इसी सिलेबस से आएगा, इसी कंटेंट से आएगा। एक बात हमेशा याद रखना। और मैं लास्ट तक इसको संविधान को जल्दी ही करा दूंगा। और इतना देखो, डे बाई डे आपको फॉलो करना है। 15 से 20 मिनट का वीडियो नहीं कर पाए तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, बस इतना ही कहेंगे। और बाकी आप लोग हमारा जलवा एग्जाम में देखिएगा। आज संविधान के स्रोत नामक जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। बस मैं इतने कहूँगा, इस मेहनत को भी भाइयों देख लिया करो कि खुद से तुम्हारे लिए हम हाथ से लिखते हैं, फिर वीडियो बनाते, एडिट करते और फिर क्या नाम अपलोड करते, वीडियो बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवा दिया करिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपका। यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए क्या हो सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान, भारत के संविधान को कहाँ से लिया गया? लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था, 60 देशों का संविधान। उसके बाद 10 देशों के संविधान से सब बातें, कुछ चीज़ें ली गई हैं, उस चीज़ों को देख लेते हैं। हमारा वीडियो 10 से 15 मिनट का रहा करेगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब खुद सोचो, दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट कैसी है? दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट कैसी है? कितना भी बेचारे डिविलियर्स वगैरह, फॉफ डुप्लेसी वगैरह, कितने बड़े बड़े मिलर, डेविड मिलर और क्या नाम कगिसो रबाडा, कितने बड़े बड़े प्लेयर हुए, लेकिन अफ्रीका को कभी क्या नहीं जिता पाए? वर्ल्ड कप नहीं जिता पाया, एक छोटा सा भी, कोई मतलब कि T20 या कुछ भी। तो इसमें क्या है, उसके वहाँ पे संविधान में या क्या नाम उसके क्रिकेट में या संविधान में संशोधन की ज़रूरत है, वहाँ पे उसके संशोधन की ज़रूरत है। इस चीज़ को थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो आप लोग। तो उसीलिए मैंने बताया कि हाँ, कि संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन, ये है टोटल क्या है? दक्षिण अफ्रीका का संविधान। एक एक चीज़ डेली रटो और याद करो। राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन। अब देखो, जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखो, जापान से क्या लेकर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब समझे क्या है? कि जैसे यदि कोई कानून विधायिका द्वारा बनाया जाता है। अब जैसे कोई कानून हमारा संसद ही तो बनाएगी, विधायिका बनाएगी। जैसे कि राज्यसभा लोकसभा उसमें होती है, तो विधायिका द्वारा बनाया गया। तो विधिवत अधिनियमित किया गया, और उसे मतलब अच्छे तरीके से अधिनियमित किया गया या नहीं किया गया, तो वह तभी वैध होगा जब उसे स्थिर करने और वो कानून, जैसे जो विधायिका ने कोई कानून बनाया तो वह तभी वैध होगा जब उसे स्थापित करने की प्रक्रिया सही ढंग से अपनाई गई हो। कि हाँ, कि ऐसा नहीं किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान। तो वही चीज़ ली गई कि कोई भी विधि या लॉ बनाया जाएगा तो क्या नाम अच्छी प्रक्रिया के तहत बनाया जाएगा, ये नहीं कि मतलब कुछ भी क्या नाम उल्टा सीधा कुछ भी कर लिया। तो वही चीज़ इसमें क्या नाम कहने का मतलब इसका यही हुआ। अब देखते हैं कि जर्मनी का बाइमर संविधान। ये जैसे जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? बाइमर कहते हैं। तो क्या है जर्मनी के बाइमर संविधान से? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन या निलंबन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन या निलंबन किया जा सकता है। किस देश से लिया गया? जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान का क्या नाम है? बाइमर। आपातकालीन शक्तियाँ, अब जैसे जर्मनी है, जर्मनी में क्या है कि युद्ध वगैरह ये सब खूब चलते रहते हैं। तो युद्ध में कि जापान में वो क्या नाम जर्मनी में क्या है? आपातकाल, इमरजेंसी तो लगेगी, तो इमरजेंसी मतलब आपातकाल। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक। जैसे कि हमारा जो देश है वो गणतंत्रात्मक होगा। यहाँ पे क्या नाम कोई भी वंशानुगत नहीं होगा राजा। यहाँ पे राजा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाएगा। तो फ्रांस गणतंत्रात्मक है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। वो मैंने प्रस्तावना में करा भी रखे हैं, उनकी यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोवियत संघ पूर्व यूएसएसआर, शायद यूएसएसआर 1991 में क्या नाम टूट गया था ना। हाँ, 1991 में ही टूटा था। तो तब से उससे क्या नाम संविधान तो हमारा पहले से बना है 1947 में, 50 में। तो उस यूएसएसआर से क्या लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ, अब प्रेजेंट में रूस। उससे लिए गए मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किससे लिए गए? रूस की क्रांति से। और रूस की क्रांति कब हुई थी वो मैंने प्रस्तावना में करा रखी है। तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। अब इसे देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। अब हमें बताइए कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? कमेंट करके बताओ भाई, हम पढ़ा रहे हैं तो इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि समवर्ती सूची में कितने
वो क्या नाम विषय हैं। व्यापार वाणिज्य संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सगामम की स्वतंत्रता। ये क्या नाम वर्ड मुझे कुछ समझ नहीं आया है। सगामम की स्वतंत्रता होगी, सगामम की स्वतंत्रता, हाँ सगामम की स्वतंत्रता। उद्देशिका की भाषा जो क्या नाम जो मैंने क्या नाम उद्देशिका में करा भी रखी है। उद्देशिका की भाषा की कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। खूब अच्छे से याद कर लो। सदनों की सबसे महत्वपूर्ण जो यूपीपी वाले याद रखेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। 36 से 51 आर्टिकल जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कैसे होगा, कितने रुपए होंगे, क्या वो सब मतलब सिस्टम जो भी हम आगे संविधान में पढ़ाएंगे। तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया वो भी देख लो। कनाडा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ मतलब कि जैसे कि हमारा देश है, इसमें राज्य के पास शक्तियाँ नहीं जितनी केंद्र के पास शक्तियाँ, मतलब केंद्र ज़्यादा सशक्त है, उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय मतलब कि एक यूनियन। जब आर्टिकल फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल होगा इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन मतलब संघ। तो कनाडा वो से क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। यहाँ पे केंद्र द्वारा, जैसे केंद्र सरकार राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करेगी। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी। अब जैसे कि कोई नया विषय आ गया, तो अब जैसे कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला विषय आ गया, तो वो क्या नाम अवशिष्ट शक्तियों में डाला गया, जिसमें पावरफुल केंद्र होगा। अवशिष्ट शक्तियों का पावर सबसे ज़्यादा किसके पास होता है? केंद्र के पास। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय होगा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय होगा, मतलब उच्चतम न्यायालय से आप परामर्श ले सकते हो, राष्ट्रपति वो वाला सिस्टम। ठीक है, तो आप इतना समझ गए हो कि इसको 2-3 बार रट डालिएगा कि हाँ राज्यसभा के लिए राज्यों का नामांकन, या अभी ना रटो तो क्या नाम धीरे धीरे जब आगे हम कराएंगे तो उनको समझ जाइएगा। लेकिन इतना तो करना पड़ेगा भाई, सिलेक्शन लेना तो 15 से 20 मिनट का वीडियो तो देखना पड़ेगा। यूएसए मूल अधिकार। उद्देशिका का विचार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार। उद्देशिका का विचार। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया और उस पर क्या नाम और वो गलत हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को दोबारा रिव्यू कर सकती है, सही या गलत है, उसके डिसीजन को चेंज कर सकती है। इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। उपराष्ट्रपति का पद जो हमारे धनखड़ साहब हैं, उपराष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति पर महाभियोग। जो महाभियोग लगेगा वो क्या नाम अमेरिका के संविधान से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, कि किस तरीके से हटाया जाना, एक तरीके महाभियोग वाली प्रक्रिया है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। अब देखिएगा ब्रिटेन का संविधान। संसदीय शासन। पार्लियामेंट्री रूल। जैसे संसद है, संसद कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई, क्योंकि ब्रिटेन का भारत पे अधिकार था, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो और विधि का शासन मतलब कि कानून सर्वोपरि होगा, लॉ सर्वोपरि होगा, कानून के आगे सब समान होंगे। और क्या नाम जो कानून है उसी का शासन होगा, ये नहीं कि व्यक्तियों का शासन है। जो कानून कहता है कि हाँ ये इसकी सजा कि थप्पड़ मारने की सज़ा फांसी है, तो हाँ सबके लिए फांसी होगी। इसी को कहते हैं विधि का शासन। मंत्रिमंडलीय प्रणाली मतलब जो हमारे मंत्रिपरिषद बनती है, मिनिस्ट्री बनती है, उसमें मंत्री होते हैं। कितने टोटल क्या नाम सीट्स का 15% होते हैं शायद। हाँ, द्विसदनीय प्रणाली मतलब राज्यसभा और लोकसभा। एकल नागरिकता। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। अब जैसे कि यूएसए में है उसमें क्या नाम डबल सिटीजनशिप, मतलब कि 2 नागरिकता ले सकते हैं, एक राज्य की और एक देश की। लेकिन हमारे देश में क्या सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब कि पूरे देश की नागरिकता एक होगी, मतलब उस पर लिखा होगा भारत का नागरिक। ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार परमाधिकार लेख। अब जैसे किसी व्यक्ति विशेष को क्या नाम
जो परम अधिकार मतलब बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए, जैसे कि राष्ट्रपति को है कि हाँ तुम फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हो और किसी को नहीं दिया गया है। और जैसे कोई किसी एक व्यक्ति को स्पेशल अधिकार दे देना तो उसे क्या बोलते हैं, परमाधिकार लेख, उसे ही बोलते हैं परमाधिकार लेख, और कुछ नहीं होता। विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय जहाँ पे लगे वो तुरंत उसका आंसर ठोक के आओगे, क्या, ब्रिटेन। अब बचा है भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी कहाँ से लिए गए, यूपीएससी 1926 में थी या 29 में, ज़रूर बताना हमें, ठीक है। तो यूपीएससी कहाँ से लिए गए हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल का कार्यकाल, देखो राज्यपाल का पद वहाँ से कनाडा से लिया गया है, कहाँ से, कनाडा से लिया गया था, जहाँ से लिया गया हो। लेकिन कहाँ है राज्यपाल का कार्यकाल, यदि पूछा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 से राज्यपाल का कार्यकाल जो 5 साल का होता है वो, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। संघीय तंत्र, न्यायपालिका, प्रशासनिक विवरण भारतीय राजनीति में सर्वोच्च संविधान को माना गया है। यदि पूछा जाए कि देश में भारत की राजनीति में सबसे सर्वोच्च कौन है, तो भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। क्या किसे मानोगे और क्वेश्चन ऑफ द डे हम जो पूछेंगे वो यही है कि भारतीय संविधान की मूल कॉपी कहाँ और किस डिब्बे में रखी, किस डिब्बे मतलब गैस, जो उस डब्बे में है, जिस डिब्बे में रखी है उस डिब्बे में कौन सी गैस भरी गई है, कौन सी गैस भरी गई है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कीप सपोर्ट। और आपका यूपीपी तक तो आपका संविधान तो मतलब कि अभी 20 मई तक ख़त्म हो जाएगा संविधान, और फिर आपकी मैं इंडियन ज्योग्राफी, आपका सपोर्ट और प्यार बना रहा तो फिर मैं इंडियन ज्योग्राफी शुरू करूँगा। और प्यार जरूर बना रखिए, क्योंकि आप खुद समझते हो कितनी मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में, फिर हाथ से लिखने में, फिर ढूंढने में पहले, क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी ठीक है, लेकिन उसको दोबारा तो देखना पड़ेगा, कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। उसी क्रम में हमने आज आपको संविधान के स्रोत करा दिए, अब धीरे धीरे अनुसूची करा देंगे, भाग करा देंगे, और उसके बाद पार्ट 1 पे डायरेक्ट आ जाएंगे और आप लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, सपोर्ट बना के रखिएगा। प्यार है आप लोगों से इसीलिए बोल पाते हैं, वरना प्यार ना होता तो कैसे बोल पाते। और किसी का कोर्स वोर्स के चक्कर मत पड़िएगा, सब बिजनेसमैन है, ठीक है। बाय बाय।